कल अगर क्राउड होती और ये कोरोना ना होता तो मेरे ख्याल से शायद ये 35,000 लोग अंदर होते और 50,000 लोग बाहर होते, और ये एक इवेंट होता जो शायद पूरी दुनिया देखती कि पीएसएल कितना बड़ा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में। ख्वाब हकीकत बन गया। दुआ थी कराची और लाहौर के दरमियान फाइनल हो। फाइनल कराची में हुआ और कराची किंग्स चैंपियन बन गया। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं, पीएसएल को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। दिन रात मेहनत की। कोरोना ना होता तो कल 35,000 लोग स्टेडियम में और 50,000 बाहर होते। गैर मुल्की खिलाड़ियों का भी शुक्रिया कि पाकिस्तान आए और खेल पेश किया। पीएसएल फ्रेंचाइज मालिकान का भी शुक्रिया। आइंदा साल भी पीएसएल जीतेंगे और फिर मिलकर खुशियां मनाएंगे। कराची किंग्स के सदर और कोच वसीम अकरम ने कहा, फाइनल में कराची किंग्स की जीत का मजा अलग था। पूरी टीम, कप्तान और नए लड़कों को क्रेडिट दूंगा। आखिरी बॉल तक मैं और सलमान इकबाल दोनों दबाव में रहे। 1-2 हफ्ते बाद पीएसएल 6 की तैयारी करेंगे। कप्तान कराची किंग्स इमाद वसीम बोले, एतमाद करने पर सलमान इकबाल का शुक्रगुजार हूँ। टीम जोन्स ने भी बेहतरीन टिप्स दी थी। तमाम लड़कों ने बहुत मेहनत की और हम कामयाब हुए। किसी बड़े इज्तिमा से कोई फर्द कोरोना का शिकार हुआ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनसीओसी के फैसलों की तौसीक कर दी। कोरोना के दौरान बड़ी तकरीबात से मुतालिक फैसला जारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने कहा, तमाम शहरियों को कमेटी के फैसलों पर अमल करना लाजिम है। ऐसा ना हुआ तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। असद उमर ने कहा, अब होने वाले जलसे जुलूस गैर कानूनी होंगे। सियासी रहनुमा कानून से बालातर नहीं। अपोजिशन की सियासत वैसे ही नाकाम हो गई। एनसीओसी ने 300 अफराद से ज्यादा के आउटडोर इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला किया है। बड़े इज्तिमा से कोरोना फैलने या कोरोना में मुब्तला शख्स के इंतकाल पर ऑर्गेनाइजर के खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। कोरोना की दूसरी लहर। वफाकी वजारत तालीम की 24 नवंबर से तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़। मरहलावार प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल्स बंद किए जाएं। वजारत तालीम के हुकाम असातिज़ा को तालीमी इदारों में बुलाने पर मज़ीद असातिज़ा को बुलाया जाए। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयारी की जाए। टेली स्कूल, टेली रेडियो समेत ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम लागू करने की भी तजवीज़। बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर को होगी। सूबे तजावीज़ देंगे। सियासी जलसों में कोरोना को खुली दावत। हुकूमत पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। इंतजामिया की इजाजत न होने के बावजूद नून लीग का मानसेरा में जलसा। मरियम नवाज की भी शिरकत। का खिताब में कहा, नाअहल हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा तो जाएंगे। गिलगित में फिक्स्ड मैच के बावजूद पीटीआई को मैंडेट नहीं, सिर्फ बेसाखियां मिली। ऐसी इबरतनाक शिकस्त के तौबा तौबा। मरियम नवाज का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा, जो यूसी चलाने के काबिल नहीं था उसे मुल्क की जिम्मेदारी दे दी गई। जब तक जाली हुकूमत सवार है मुल्क नहीं चल सकता। तो रिजेक्टेड लोग हो आप, कैसे किस मुंह से दूसरे दिन जलसा करते हो और ये कह के कि जी नताइज को तो हम मानते नहीं है। आप होते कौन है जो नताइज को मानते नहीं? ये होते कौन है नताइज तस्लीम करने से इनकार करने वाले? आप तो रिजेक्टेड लोग हो। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का जवाब। कहा, आपके नजरिए और बयानिए को आवाम ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ और मरियम ने फौज मुखालिफ बयानिए से इमरान खान की खिदमत की। इदारों से टकरा कर इन्होंने अपनी सियासत दफन कर दी। मावन खसूसी शहबाज गिल ने कहा, 2 नंबरों को गिलगित में सिर्फ 2 सीटें मिली। अवाम इनकी 2 नंबरी जानते हैं। हमें इनकी तवक्कुआत से ज्यादा सीटें मिली। 4 ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं जो हमारे ही कारकुन हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस 7 अरब रुपए का, मगर काला धन 400% ज्यादा। एआवाई न्यूज के प्रोग्राम पावर प्ले में सनसनीखेज इंकशाफ। 20 जाली अकाउंट्स के जरिए 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मामूली मुलाजमीन, पापड़ वाला, गवाले के बाद गन्ने के काश्तकार को भी ना छोड़ा। रमजान शुगर मिल्स को गन्ना बेचने वाले का जाली अकाउंट बना डाला। अरबों की ट्रांजैक्शंस। शुगर मिल के मरहूम मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स को भी काले धंधे में लपेट दिया। नैप का जाली अकाउंट्स नेटवर्क पकड़ने का दावा।
बराबर के मौके न होने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट में दावा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वोटों की शरह का ग्राफ शेयर किया। गिलगित बल्तिस्तान LA-17 हल्का 3 में पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती रोक दी गई। पोलिंग स्टेशन नंबर 31 में 22 नवंबर को रिपोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक गिनती खवातीन के वोट पोल न होने की वजह से रोकी गई। एबटाबाद में अमरीकी हमला, साबिक सदर आसिफ जरदारी खुश थे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का अपनी किताब में इंकशाफ लिखा, उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद खदशा था कि सबसे मुश्किल फोन पाकिस्तानी सदर आसिफ जरदारी का होगा, लेकिन राब्ते पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। आसिफ जरदारी ने उसामा की मौत को खुशी की खबर करार दिया और मुबारकबाद दी। ओबामा ने अ प्रॉमिस्ड लैंड में इंकशाफ किया कि आसिफ जरदारी वाज़ेह तौर पर जज्बाती थे। कहा, मेरी अहलिया बेनज़ीर भुट्टो को अलकायदा से मुंसलिक शिद्दत पसंदों ने कत्ल किया। जो बाइडन ने नेवी सील्स के एहलकारों को पाकिस्तान भेजने की मुखालफत की थी। सिक्सटीज में पाकिस्तान मिसाल दिया जा रहा था डेवलपमेंट वर्ल्ड के अंदर। मेरे साथ मलेशिया के शहजादे आके जिस्म में पढ़ते थे। आज जो दुबई लोग छुट्टियां बनाने जाते हैं, दुबई के शेख थे, वो कराची अपनी छुट्टियां बनाने आते थे। एक वक्त था मलेशिया के शहजादे लाहौर पढ़ने, दुबई के शेख कराची छुट्टियां मनाने आते थे। पाकिस्तान पर इस वक्त तारीखी कर्जा है। महंगाई के पीछे बड़ी वजह एक्सपोर्ट की कमी है। वजीर आजम इमरान खान का फैसलाबाद में ताजरों और सनतकारों से खिताब। कहा, जल्द वो वक्त भी आएगा जब फैसलाबाद मैनचेस्टर से आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान को सनती मुल्क बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। लाहौर पर पैसा लगाएंगे तो बाकी पंजाब पीछे रह जाएगा। कराची के लिए भी बड़ा पैकेज तैयार कर रखा है। 13 अरब रुपए के पैकेज का मैं ऐलान करता हूँ। चंद दिनों के अंदर वो पंजाब की ADP का हिस्सा होगा, जिससे फैसलाबाद की तरक्की और बेहतरी होगी। वजीर आला पंजाब का फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों के लिए 13 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कहा, कोरोना के दौरान 26 अरब रुपए टैक्स रिलीफ दिया। कारोबार में आसानी के लिए सनतों को सहूलतें भी दे रहे हैं। हम्माद अजहर कहते हैं, हुकूमत ने जरूरत के मुताबिक सख्त मुआशी फैसले किए। सनतों के लिए P-कार खत्म करने का फैसला अहमियत का हामिल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी हुकूमती इक़दामात से मुतमईन। एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। बांग्लादेश और भारत को मिलने वाले ऑर्डर्स डाइवर्ट होना शुरू। कोरोना वायरस, मुल्क भर में मजीद 37 जिंदगियां निकल गया। कोरोना वायरस का खौफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी पहुंच गया। बाज अरकान इजलास से उठकर चले गए। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने कहा, इनके 5 दोस्तों को एक साथ कोरोना हो गया है, आप लोग भी एहतियात करें। कराची पुलिस की गफलत से अदालतों में कोरोना फैलने का खदशा। मोहलिक वबा में मुब्तला मुल्जिमान को पेश करने पर सिटी कोर्ट बरहम। कोरोना का तेजी से फैलाव। लाहौर समेत पंजाब के 6 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत। कहा, शहरी बाहर निकलते हुए मास्क के इस्तेमाल की आदत बना लें। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची की हैदरी मार्केट में दुकानें सील। लियाकताबाद में मोबाइल मार्केट SOPs की खिलाफ वर्जी पर बंद। बलोचिस्तान हुकूमत का मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वजीर आजम इमरान खान आज काबुल का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम अपने पहले दौरा अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर कतरी अमीर एयरफोर्स की मुलाकात। बाहमी पेशावराना दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कतरी मुसल्लह फौज के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को फरोग देना चाहते हैं। कतरी कमांडर ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा।
पाक रूस टेक्निकल कमेटी का नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पर इजलास। मुशीर तवानाई नदीम बाबर कहते हैं मंसूबे की तकमील से बालाई इलाकों में गैस किल्लत का खात्मा होगा। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं मंसूबा पाक रूस ताउन को नई जहत देगा। पाराचनार के इलाके पेवाड़ में शादी वाले घर की छत गिर गई। 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। खुशियां मातम में तब्दील। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 3 खातीन शामिल। बच्चों से ज्यादती और वीडियो बनाने वाले मुजरिम सुहेल अयाज को सजाए मौत सुना दी गई। रावलपिंडी की अदालत का इंटरनेशनल डार्क वेब के सरगना को 3 बार सजाए मौत का हुक्म। साथ ही मुजरिम को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा भी सुनाई। PSL चैंपियंस कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन। इमाद वसीम ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कराची किंग्स ने फाइनल में लाहौर कलंदर्स को 5 विकेटों से हराकर पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम मैन ऑफ द फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाज और खिलाड़ी करार। लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन बॉलर और फखर जमान को बेहतरीन फील्डर का अवार्ड दिया गया। टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। कराची किंग्स के बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और एलेक्स हेल्स शामिल। बड़ी टीम, बड़ी जीत, बड़ा जश्न। कराची किंग्स की फाइनल में फतह का जश्न। नेशनल स्टेडियम से शुरू होने वाला जश्न पूरे शहर में फैला। रोशनियों का शहर कराची किंग्स की जीत पर मजीद जगमगा उठा। ग्राउंड में खिलाड़ियों का हल्ला गुल्ला, गैर मुल्की खिलाड़ी भी झूम उठे। कराची किंग्स ने जीत आंजहानी कोच डीन जोन्स के नाम कर दी। होटल पहुंचकर कप्तान इमाद वसीम और मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल ने केक काटा। कराची किंग्स ने दुनिया भर से मुबारकबादें समेटी। आंजहानी डीन जोन्स की अहलिया जीन जोन्स ने कराची किंग्स की फतह पर मुबारकबाद दी। कुमार संगाकारा, जयवर्धने, कॉलिन इंग्रम और दीगर ने भी जीत पर खुशी का इजहार किया। शुएब अख्तर, शुएब मलिक, अदाकारा महविश हयात, माया अली समेत शोबिस इंडस्ट्री से भी ढेरों मुबारकबादें मिली। इंग्लैंड क्रिकेट टीम 16 साल बाद पाकिस्तान आने को तैयार। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरे की तस्दीक कर दी। 2 T20 मैचेस आइंदा साल 14 और 15 अक्टूबर को कराची में होंगे। इंग्लिश खिलाड़ी मोइन अली भी पुरजोश। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा 16 साल का इंतजार खत्म हुआ। खुशी है कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। PCB के साबिक हेड ग्राउंडमैन हाजी बशीर इंतकाल कर गए। हाजी बशीर ने 50 साल से जायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिदमत अंजाम दी। मुल्क में बेशतर टेस्ट सेंटर्स की पिचेस हाजी बशीर ने तैयार की। सलमान इकबाल माशाल्लाह कितनी अच्छी सोच रखी हुई है उन्होंने पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में हम लोगों को फॉरेन स्टाइल के हिसाब से बना के दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा बैलेटिंग में नाम आ जाए और हम इसको इस जगह को एंजॉय कर सकें। आर्टिफिशियल बीच जो उन्होंने ARY लगूना DHA सिटी कराची मंसूबे का पहला मरहला। दरख्वास्त फॉर्म का इजरा, शहरियों का रश। फॉर्म्स महदूद मुद्दत के लिए दस्तयाब होंगे। फॉर्म्स 26 स्ट्रीट DHA ARY लगूना के दफ्तर नज़ अब्दुल्ला शाहगाजी मज़ार और प्लैटिनम ब्रोकर से हासिल किया जा सकते हैं। फॉर्म्स के हुसूल के लिए मजाज बैंकों में भी अदायगी की सहूलत मुयस्सर है। मुल्क भर में जाड़े की एंट्री, ठंड बढ़ गई। कलाम में दर्जा हरारत -11, अस्करदू में -6, कल्लात में -4 और क्वेटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाओं के बाद पारा नीचे आ गया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,179 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,532 रुपए 71 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 53 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।